हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है ना। देखो मैं रिलेशन की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो लिख देता हूं कि एक रिलेशन आर है और कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा है। तो ट्राइंगल गिवन आपको इन ए सेट ऑफ ट्राइंगल इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो दो ट्राइंगल आपके T1 एंड T2 और ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये रिलेशन आपके डिफाइन हो रहे हैं। और एक सेट मान लीजिए आप T क्या है, सेट ऑफ all triangle in the plane, ठीक है ना, इन द प्लेन। और आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। ठीक है, वैसे तो इसमें ओनली ट्रांजिटिव के लिए बताना है, तो मैं तीनों फाइंड आउट कर लेता हूं। सबसे फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, इफ T1 बिलोंग रिलेशन आर। इसका मीनिंग क्या है कि T1 कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल T2, ठीक है। T1 यानी सेम, खुद ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये तो आपका ट्रू है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव है। चलिए ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी सिमेट्री के लिए है। सिमेट्री की मैं बात करूं तो इफ T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो T1 कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल T2, यहां से ये। अब मैं इस T2 को भी इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं, बात तो एक ही है। तो यहां से लिख सकता हूं कि देन T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यहां से क्या है, T2 कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल T1, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है, ये भी कंडीशन ट्रू है। अब आपको थर्ड यहां पे ट्रू कंडीशन बतानी है, ठीक है ना, स्पेशली इसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, इफ T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। यहां से क्या है, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, फिर एंड T2, T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। यहां से क्या है, T1, T2 कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल T3। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। इन दोनों से क्या कह सकते हैं अपन कि T1 कॉन्ग्रुएंट T3, ठीक है। तो ये भी लिख दीजिए, यानी देन T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3 के कॉन्ग्रुएंट है, ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो आपका ये ट्रांजिटिव हो गया और आपको बताना है कि ये ट्रू है क्या। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है भाई। ऐसे आपको करना है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 में आपको गिवन है, इफ एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, और ये रिलेशन आपका कैसे डिफाइन हो रहा है, एन टू एन के अंदर, ठीक है। तो देखो एक रिलेशन है आर, वो आपका डिफाइन हो रहा है, किस टाइप से डिफाइन हो रहा है कि A, B का रिलेशन C, D के साथ में। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपका A प्लस डी इक्वल टू B प्लस C, शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कि R क्या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये जो R है वो डिफाइन किस में हो रहा है, आपका N क्रॉस N, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, R सच दैट N क्रॉस N टू N में डिफाइन हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि A,
बी सी डी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका मीनिंग आपका ये है, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कह सकते हैं अपन, इफ ए कोमा बी का रिलेशन किसके साथ में, सी कोमा डी के साथ में, ठीक है ना। ये तो हो गया, देखो दोनों डिफरेंट वैल्यू हो गई, लेकिन ये जैसे सेम है वैसा वैसा सेम आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव के अंदर ये दोनों कंडीशन सेम आनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ में। अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, बी प्लस ए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। देखो दोनों सेम वैल्यू है तो आपका क्या हो जाएगा कि गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद में सिमेट्रिक की मैं बात करूं, सिमेट्री के लिए क्या है, दोनों कंडीशन अलग अलग ले लीजिए कि इफ ए कोमा बी का रिलेशन बी कोमा सी कोमा डी के साथ में, तब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि देन सी कोमा डी का रिलेशन किसके साथ में, ए कोमा बी के साथ में। यहां से क्या मिलेगा आपको, देखना ध्यान से, यहां से क्या मिलेगा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये तो यहां से मिल गया, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू आपको यहां पे मिलनी चाहिए, तो इस सी का इस बी के साथ में, तो सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ठीक है। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से बात तो एक ही है ना, इसको लिख दीजिए, या फिर सी बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, ये लो सेम है ना दोनों, कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है और यहाँ पे भी ये वैल्यू इसकी इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है पार्ट। तो मैं कह सकता हूं ये गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजेटिव देखिए, ट्रांजेटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजेटिव के लिए इफ, ध्यान से देखना, इफ ए कोमा बी का बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए कोमा बी का रिलेशन किसके साथ में, सी कोमा डी से। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में एंड, इसको क्या लिख सकता हूं, सी प्लस डी, इसका आगे दूसरे के साथ में करवा दीजिए तो ई कोमा एफ के साथ में। यहां से क्या आएगा, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। अब जो रिलेशन आपका आना चाहिए, आपको चेक करना है कि देन इसका और इसका रिलेशन होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं देन ए कोमा बी का रिलेशन क्या आना चाहिए, ई कोमा एफ के साथ में। यानी यहां से वैल्यू क्या आनी चाहिए इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों रिलेशन से, कि ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ये रिलेशन आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं ये ट्रांजेटिव भी है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें अपन थोड़ा सा प्रूव करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और इसको मैं रब कर देता हूं। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखो यहां से डी से डी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, यानी ए प्लस एफ का रिलेशन किसके साथ में, बी प्लस ई के साथ में। ए प्लस एफ का रिलेशन बी प्लस ई के साथ में आ गया ना, इन दोनों से आया है, तो आपका जो रिलेशन है वो क्या आ गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब आप क्या लिख सकते हो कि सिंस द रिलेशन आर इज, ठीक है ना, आर लिया मैंने, आर इज रिफ्लेक्सिव
symmetric and transitive, therefore the relation R is an equivalence relation। ये क्या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है भाई। ये आपका प्रूफ हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन है कि प्रूफ दैट, वापिस प्रूफ करना है। तो प्रूफ जहां पे भी करना है वहां पे आपको फॉर्मेलिटी करनी है। तो देखो क्या है आपका, एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है किसमें, एक सेट ए टू ए के अंदर, और रिलेशन क्या है आपका आर रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन नंबर। ये क्या आपका इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रूव करना है आपको, इज इवन नंबर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसको आपको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो देखो सिमेट्री की मैं बात करूं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं अपन। रिफ्लेक्सिव की मैं बात करूं तो आपका जो सेट ए है वो क्या है 1 to 5। सेट ए क्या आपका 1 to 5, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे फर्स्ट आपका इफ 1,1 बिलोंग रिलेशन आर। अब 1,1 का मीनिंग क्या है, 1 - 1 इसका मॉडुलस, यहां से वैल्यू क्या आएगी 0 आएगा। और 0 क्या होता है आपका इवन नंबर होता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर। तो 0 2 से डिविजिबल है आपका। या फिर आप यहां पे कुछ भी कर सकते हो इनमें से, ये जो है ना 5 तक ही ले सकते हो। 5,5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस रिलेशन को क्या कह सकता हूं कि द रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये लो। उसके बाद में सिमेट्री की मैं बात करूं, तो इफ रिलेशन, यहां से देखो इवन नंबर आना चाहिए, तो इसका पेयर इसके साथ में कर दो। तो 1,3 ये रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। ये रिलेशन में बिलोंग होगा तो इवन नंबर आना चाहिए। तो 1 - 3, ठीक है ना। देखो ये रहा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, तो 1 - 3 इसका मॉडुलस करोगे तो कितना आएगा -2, और -2 का मॉडुलस कितना +2, इवन नंबर आ गया, ठीक है। फिर आपको ये चेक करना है कि इसका उल्टा कितना 3,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां से क्या आएगा 3 - 1 का मॉडुलस इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये भी इवन नंबर है, ठीक है ना। ये रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। फिर इसका उल्टा आपको सिमेट्री के अंदर चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद में ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव देख लीजिए। ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो रिलेशन का पेयर बना दीजिए आप। क्या लिख सकता हूं कि इफ 1,3 बिलोंग रिलेशन आर, यहां से -2 का मॉडुलस कितना 2, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है। फिर 3,5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये भी कर रहा है। 3 - 5 कितना -2, -2 का मॉडुलस कितना +2, और +2 आपका क्या है इवन नंबर है। फिर देन ये इनका रिलेशन में बिलोंग हो गया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं ट्रांजिटिव है। तो 1 - 5 इसका मॉडुलस इक्वल टू -4 का मॉडुलस इक्वल टू 4, और ये क्या है आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद में ये लाइन लिखनी है आपको कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको लिखना है अभी, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बारे में।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो 14 में आपको क्या गिवन है, 14 में आपको गिवन है कि लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। आई क्या आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं, यानी ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी क्या आना चाहिए, ये दोनों इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है ना, इज एन इवन नंबर। और इसमें एक कंडीशन और डाल दी इसमें कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, ये आपका केस है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस आपको प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव निकाल दीजिए। क्या निकालना आपको, रिफ्लेक्सिव निकालना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम वैल्यू का पेयर होना चाहिए, ठीक है ना, सेम वैल्यू ऑल इंटीजर, ठीक है ना। मैं तो कुछ वैल्यू ले लेता हूं, देखो ए की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है ना, इवन नंबर है ना, तो 1 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, सी की वैल्यू 5 ले लो, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट 1,1 का रिलेशन, यानी इफ 1,1 का रिलेशन आर में होना चाहिए, तो 1 + 1 कितना, देखो यहां से 1 + 1 कितना 2, ये इवन नंबर है। उसके बाद में और कुछ आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, कितना भी ले सकते हो, इससे मैंने 11 ले लिया, क्योंकि 11 किस में है, इंटीजर है आपका। 11,11 बिलोंग्स टू आर, यहां से 11 + 11 कितना 22, 22 क्या आपका इवन नंबर है, ठीक है। ऐसे में सिमेट्री की बात करूं, ये क्या आपका गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आप लिख देना ये लाइन। तो उसके बाद में सिमेट्री की मैं बात करूं तो सिमेट्री के लिए देख लीजिए कि इफ 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन ये रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। तो यहां से तो क्या आ रहा है 1 + 3 = 4, 4 क्या आपका इवन नंबर है, ठीक है ना, तो रिलेशन में तो बिलोंग कर गया। अब इसका उल्टा आपको चेक करना है कि देन 3,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो 3 + 1 से क्या है आपका 4, ये भी आपका इवन नंबर है। उसके बाद में ट्रांजिटिव, यानी ये क्या आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजिटिव की मैं बात करूं, ट्रांजिटिव रिलेशन की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव के लिए मैं लिख सकता हूं इफ 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आ गया, फिर 3,5 इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आ गया, यहां से ऐड करो इवन नंबर हो गया, यहां से ऐड करो इवन नंबर। अब आपको ये चेक करना है कि ये भी है क्या, तो देन 1,5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब यहां से कितना आएगा, देखो 1 + 5 कितना 6, 6 क्या आपका इवन नंबर है, 6 क्या आपका इवन नंबर है। तो रिलेशन आर क्या है आपका ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद में आपको ये दोनों लाइन लिखनी है कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देयरफॉर द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको इतना करना है भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर आपका 15 डिस्कस करते हैं और चैप्टर आपका कंप्लीट है फिर, ठीक है। देखो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 की मैं बात करूं, 15 में आपको क्या गिवन है, 15 में आपको गिवन है कि लेट आई, आई क्या है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, ये क्या आपके इंटीजर्स है, ठीक है, सेम ही है आपका वैसे ही। और आर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन हो रहा है, आर इक्वल टू x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू i,
फिर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 11, यानी किससे डिवाइड हो रहे हैं, 11 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। और फिर प्रूव करना है कि r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कि r आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे कि x माइनस वाई की वैल्यू किससे डिविजिबल है, 11 से। तो सबसे फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव की मैं बात करूं तो सेम का पेयर, ठीक है ना, आई एक्स और वाई कौन सी वैल्यू आपकी, इंटीजर है, तो इंटीजर वाली कोई सी वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया इफ 1,1 ले लीजिए, या फिर ले सकते हो आप 2,2 ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप ले सकते हो 11,11 भी ले सकते हो, बट दोनों इंटीजर होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव के अंदर ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब यहां से मैं सोल्व करूं तो 1 माइनस 1 कितना, 0, और 0 को मैं 11 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि गिवन रिलेशन आपका आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर क्या हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, समझ गए होंगे। अब करते हैं अपन इसका नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक यहां पे देखो, सिमेट्रिक की भी बात करूं तो सिमेट्रिक के लिए देखिए आप सेकंड सिमेट्रिक, ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपको एक पेयर बनाना है, वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1,12 ले लेता हूं, ये रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। चेक कर लेता हूं मैं, 1 माइनस 12 ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। 1 माइनस 12 कितना, -1 अपॉन -11 अपॉन में 11, डिवाइड करूं तो कंप्लीट डिवाइड होके कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। तब इसको आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, इसका उल्टा। उल्टा कितना, 12,1, ये भी बिलोंग होना चाहिए रिलेशन आर में। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 12 माइनस 1 अपॉन में 11, यानी 11 अपॉन में 11 इक्वल टू कितना, 1। तो आपको क्या लिखना है कि गिवन रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही आपको थर्ड वाली कंडीशन चेक करनी है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, इफ 1,12 बिलोंग रिलेशन आर, चेक कर लिया। उसके बाद में एंड 12,23 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी ये भी बिलोंग होना चाहिए, ये भी बिलोंग होना चाहिए। उसके बाद में आपको चेक करना है इन दोनों का रिलेशन। तब देन 1,23 ये रिलेशन में बिलोंग हो गया, तो मैं इसको ट्रांजिटिव कह सकता हूं। अब यहां से चेक कर लेते हैं अपन, 1 माइनस 23 को 11 से डिवाइड करना है। 1 माइनस 23 कितना, माइनस का 22 अपॉन में 11, डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवाइड होके कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आपका जो रिलेशन आर है वो क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। बस लास्ट में वही लाइन लिखनी है कि सिंस R is reflexive, ठीक है ना, सिमेट्रिक, और यहां पे लिख देता हूं मैं रिफ्लेक्सिव, कॉमा, फिर therefore R is, therefore the relation है यहाँ पे, the relation R is equivalence relation। ये लीजिए भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। इस चैप्टर के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर अपन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर आपका है फंक्शन। उसके सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, वहां पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन आ जाएगा वहां पे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।